Good morning, students. Class 12th, Political Science, Chapter number 5, Challenges to and Restoration of the Congress System. Here is the 9th video of this chapter. In this video, we will study about the topic the 1967 election and restoration of the Congress. Let's start our topic. The 1971. बेटा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में और पीछे जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उसमें हमने देखा है कि किस तरीके से 1967 में इंडिया में 4th जनरल इलेक्शंस हुए और कांग्रेस को ओनली 283 सीट्स मिली आउट ऑफ 520 और इससे पहले जो जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें 360 प्लस सीट्स कांग्रेस अकेले लेकर जाती थी बट 4 जनरल इलेक्शंस में उतने अच्छे नंबर ऑफ सीट्स उनको नहीं मिले। तो और कांग्रेस को कई स्टेट लेवल इलेक्शंस के अंदर हारना पड़ा। अब कांग्रेस यहाँ पर अपने आप को रीस्टोर कर रही है या फिर अपनी जो पुरानी पोजीशन है उसे रीस्टोर करने के लिए काम करेगी। ठीक है, अब वो पुरानी पोजीशन में कैसे वापस आते हैं, इंदिरा गांधी ने क्या क्या काम किए, वो हम सब लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। The split in the Congress reduced इंदिरा गांधी's government to a माइनॉरिटी। अब देखो बेटा, कांग्रेस है, अब अलग लोगों के नाम पे आप वोट ले लिया करते थे, अब कांग्रेस ही 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो कांग्रेस के ही लोग, या मैं कहूँ कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ, 2 ऑपोजिशन की तरह इलेक्शंस में कंटेस्ट कर रहे हैं। येट हर गवर्नमेंट continued in office with the issue-based support of few other parties, including the Communist Party of India and DMK. ऑल्दो जो कांग्रेस है बेटा, या मैं कहूँ इंदिरा गांधी वाली जो कांग्रेस है वो सिस्टम में बनी रही, ठीक है, बट उसको बाहर से सपोर्ट लेना पड़ा सीपीआई का और डीएमके का। ड्यूरिंग दिस पीरियड द गवर्नमेंट मेड कंसेंस अटेम्प्ट लाइक मतलब बेसिकली उसने कॉन्शियस कुछ ना कुछ अटेम्प्ट्स लेते रहे, कुछ सोशलिस्ट एस्पेक्ट को वो देखते रहे एंड टू प्रोजेक्ट इट्स सोशलिस्ट क्रीडेंशियल्स। सोशलिस्ट जो एस्पेक्ट है, गरीबों के लिए जो काम करने का जो आइडिया रहा, उसके लिए वो काम करते रहे। दिस वॉज ऑल्सो अ फ्रेज when Indira Gandhi vigorously campaigned her implementing the existing land reform laws and undertook further land sealing legislations। और कुछ जो प्रोजेक्ट्स इंदिरा गांधी के थे जिसमें लैंड रिफॉर्म्स करना है, जमींदारी सिस्टम हटाना है, लैंड सीलिंग का जो कुछ प्रोजेक्ट्स रहे, उसके लिए वो लगातार काम करती रही। इसके बाद in order to end her dependence on the other political parties, डीएमके और सीपीआई के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी खत्म करना वो चाहती थी और वो अकेले एक बड़े नंबर के साथ जीतना चाह रही हैं या ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स वो लेकर जाना चाह रही हैं। इसी के बाद स्ट्रेंथन्ड हर पार्टीज पोजीशन इन द पार्लियामेंट एंड सीक अ पॉपुलर मैंडेट फॉर हर प्रोग्राम। इंदिरा गांधीज गवर्नमेंट रिकमेंडेड द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इन 1970। क्योंकि आपको ये चीज़ सवाल आपके माइंड में आना चाहिए था कि 1967 में तो इलेक्शंस हुए ही थे, अब ऑलमोस्ट 3 साल बाद या 4 साल बाद इलेक्शंस कैसे हो गए। अब यहाँ पर ना ज़रा पॉलिटिक्स समझने की कोशिश करो। हमने क्या पढ़ा था, 1967 में 4th जनरल इलेक्शंस हुए जहाँ पर कांग्रेस को मेजॉरिटी तो मिली पर अच्छे वोट्स या अच्छे ज़्यादा सीटें उसको नहीं मिली। तो कांग्रेस ने सरकार बनाई और कांग्रेस ने सीपीआई और डीएमके का बाहर से सपोर्ट लिया, मतलब कुछ एमपीज उनको अनऑफिशियली या कहें कि बाहर से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे वो अपने कुछ साल निकालते चले गए। 1971 में 67, 68, 69, 70 और 71 ऑलमोस्ट 4 साल बाद इंदिरा गांधी ने सरकार को डिसॉल्व करवा दिया कि भैया हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा, ताकि वो डीएमके और सीपीआई के सपोर्ट को ख़त्म कर सके और दोबारा से इलेक्शंस कराए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स दोबारा जीते और सीपीआई और डीएमके के सपोर्ट को ख़त्म कर सके ताकि वो सारे डिसीजंस खुद ले सकें। एंड दिस वॉज अनदर सरप्राइजिंग एंड बोल्ड मूव ऑफ इंदिरा गांधी। एक पहला बोल्ड मूव क्या हो गया, वीवी गिरी को खड़ा कर दिया, ठीक है, नॉन कांग्रेस कैंडिडेट को आप सपोर्ट कर रहे हो। दूसरा बोल्ड मूव क्या हो गया, आपने सरकार ही गिरा दी और कहा कि भाई दोबारा इलेक्शंस कराएंगे और दोबारा इलेक्शंस कराए गए। दिसंबर 1970 के अंदर सरकार डिसॉल्व कर दी गई
और फरवरी 1971 में री इलेक्शंस कराए गए। और बेटा प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर होती है, वो जब चाहे सरकार गिरा सकता है। ये चीज़ें आप लोग प्रीवियस बुक में या 11th क्लास में लास्ट ईयर आप पढ़ कर आए हो, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स वाले चैप्टर में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि भैया इलेक्शन के टाइम पीरियड पर क्या क्या काम होते रहे। द इलेक्टोरल कंटेस्ट अपीयरिंग टू बी लोडेड अगेंस्ट कांग्रेस आर। कांग्रेस आर कौन सी है? इंदिरा गांधी वाली है, ठीक है, लिख लो चाहे अगर कंफ्यूजन हो तो। आफ्टर ऑल द न्यू कांग्रेस वॉज जस्ट वन फैक्शन ऑफ एन ऑलरेडी वीक पार्टी। बेटा देखो वीक पार्टी हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नया नया ग्रुप बना है, नए नए लोग आ रहे हैं, पुराने जो लोग हैं उनको सब जानते हैं। इंदिरा गांधी को लोग जानते तो थे पर उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे। 1967 के बाद जो उनके एक स्ट्रॉन्ग मूव्स थे या उनको एन एक्सपीरियंस काउंट किया जाता था, उनको तो इतना ज़्यादा फेम में वो नहीं आई थी। Everyone believed that the real organization strengthened of the Congress party was under the command of Congress O। और देश के सभी लोगों को ये लगता था कि जो कांग्रेस O यानी कि जो सिंडिकेट वाली जो कांग्रेस है वही असली कांग्रेस है, और लोगों को लगता था कि वही पुरानी कांग्रेस और वही एक रियल कांग्रेस है। बट बाद में लोगों का परसेप्शन बदलना शुरू हुआ। टू मेक मैटर्स वर्स फॉर इंदिरा गांधी, यानी कि सिंडिकेट इंदिरा गांधी की इमेज धीरे धीरे करके और खराब करना चाह रही है, ठीक है। ऑल मेजर नॉन कम्युनिस्ट, आप जरा प्लीज पार्टीज के नाम सुनते जाएंगे। टू मेक मैटर्स वर्स फॉर इंदिरा गांधी, की इंदिरा गांधी के लिए सिचुएशन को खराब करना चाह रहे हैं ताकि लोग उसको वोट ना करें। ऑल द मेजर नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज, नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन, सभी ने मिलकर एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाया। अब क्या हो गया सिचुएशन? एक तरफ ग्रैंड अलायंसेस, दूसरी तरफ अकेली इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस आर। ये ग्रैंड अलायंस टर्म इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ग्रैंड अलायंस क्या है, कौन से इलेक्शंस में बनाई गई और इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप्स काम कर रहे थे, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको सपोर्ट किया। ग्रैंड अलायंसेस के लिए आप सबसे पहले तो आप याद रखोगे कि ग्रैंड अलायंसेस के अंदर कौन थी? कांग्रेस ओ। क्योंकि ग्रैंड अलायंसेस बनाने का मतलब बेसिकली क्या कर रहे हैं कि एक तरफ देश भर की सारी पॉलिटिकल पार्टीज और एक तरफ अकेली इंदिरा गांधी। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि इंदिरा गांधी को इतना अकेला कर दो कि वो इलेक्शंस के अंदर कंटेस्ट करने या और उसके अंदर जीतने का सपना ही तोड़ दे, या जीतने का सपना उसके लिए ख़त्म हो जाए, और आपस में हम सब लोग इकट्ठे होते चले जाएं और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम अपने अंदर मर्ज करते चले जाएं, हम लोग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाएं, कुछ ऐसा। अब देखते हैं कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज आई। एक तरफ क्या है? कांग्रेस ओ है, दूसरी तरफ है कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ ने ग्रैंड अलायंस बनाया, यानी कि सिंडिकेट ने ग्रैंड अलायंसेस बनाने का प्रोग्राम बनाया। उसके अंदर एसएसपी आ गई, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, पीएसपी आ गई, प्रजा स्वतंत्रता पार्टी, भारतीय जनसंघ आ गई, स्वतंत्रता पार्टी आ गई, भारतीय क्रांति दल आ गया। केम टुगेदर अंडर दिस अम्ब्रेला, द रूलिंग पार्टी हैड एन अलायंस विद द सीपीआई। और जो रूलिंग पार्टी है उसने कुछ हद तक मतलब इंदिरा गांधी को थोड़ा बहुत सीपीआई ने सपोर्ट किया, ठीक है, और बाकी सारी की सारी पार्टी एक तरफ। और यहाँ पर साफ साफ लिखा है नॉन कांग्रेस, ठीक है, नॉन कम्युनिस्ट, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी तो इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर रही है। अब आप इसे ऐसे देखो, एक तरफ इंदिरा है, एक तरफ आपकी सिंडिकेट है। इंदिरा के पास क्या है? उसकी कांग्रेस आर। इंदिरा के पास क्या है? उसकी सीपीआई, ठीक है। सिंडिकेट के पास क्या है? कांग्रेस ओ, उसका ग्रैंड अलायंस, ठीक है। ये पूरा का पूरा कांग्रेस ओ या कांग्रेस सिंडिकेट के पास है, और इंदिरा गांधी अपनी सीपीआई के कुछ लोगों के वोट के साथ काम करने की कोशिश कर रही है। अब जरा इस पॉलिटिक्स में और इन्वॉल्व होते हैं। Yet the new Congress had something that a big opponent lacked। अब जो न्यू कांग्रेस है या जिसको हम लोग कांग्रेस आर या इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस कह रहे हैं, उसके पास भी तो कुछ ना कुछ था ही भाई। एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट लोग उसके पास भी हैं। इट हैड एन इशू, एन एजेंडा, अ पॉजिटिव स्लोगन। अब यहाँ पर ना अब देखो दो ऑप्शंस आए,
इसको एक बार दोबारा समझें। मैंने भी आपको प्रीवियसली क्या बताया, एक तरफ आपकी इंदिरा गांधी है, एक तरफ आपकी सिंडिकेट है। इंदिरा गांधी कांग्रेस आर के साथ लड़ रही है विद द सीपीआई सपोर्ट। सिंडिकेट ने एक ग्रैंड अलायंस बनाया है विद द कांग्रेस ओ। अच्छा जी, अब इलेक्शन में लोग जब पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट करती हैं तो क्या होता है, वो लोग कुछ ना कुछ भैया आंदोलन है, कोई स्लोगन है, उसके साथ इलेक्शंस में लड़ती हैं। इंदिरा गांधी ने स्लोगन दे दिया गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने क्या स्लोगन दिया, गरीबी हटाओ। स्लोगन याद रखना बेटा, एग्जाम में कई बार आता है। सिंडिकेट ने स्लोगन दे दिया इंदिरा हटाओ। हेयर इट इज, इंदिरा हटाओ। अब जनता के पास कंफ्यूजन है भैया, आपको इंदिरा हटाना सही है या गरीबी हटाना। जनता तो गरीबी हटाना चाह रही है, तो ऑब्वियसली लोग इंदिरा को हटाने की तो बात नहीं मानेंगे। लोग किसकी बात मानेंगे, गरीबी हटाओ की बात मानेंगे। तो यानी कि इंदिरा गांधी कहने के लिए एक नई पॉलिटिकल पार्टी रही, बट उसका एजेंडा, उसका इशू, उसका पॉजिटिव स्लोगन उसको जिता गया। उसका स्लोगन क्या था, गरीबी हटाओ। अब जरा दोबारा इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़िए। येट द न्यू कांग्रेस और द इंदिरा गांधीज कांग्रेस और विच इज द कांग्रेस आर had something that its big opponent lacked. It had an issue, an agenda, and a positive slogan that grand alliances did not have and coherent पॉलिटिकल प्रोग्राम। अब इतना बड़ा प्रोग्राम और ग्रैंड अलायंस, इतने कुछ सोचा ही नहीं कि इंदिरा गांधी इस मुद्दे के साथ इलेक्शंस में कंटेस्ट करेंगी। इंदिरा गांधी सेड दैट द ऑपोजिशन अलायंसेस और द ग्रैंड अलायंसेस हैड ओनली वन कॉमन प्रोग्राम विच इज इंदिरा हटाओ। इंदिरा गांधी ने कहा कि जो दूसरे लोग हैं, ये जो ग्रैंड अलायंसेस इलेक्शंस में खड़ी है, उसके पास तो एक ही मुद्दा है, वो कह रही है कि मुझे हटा दो। यानी कि इंदिरा गांधी अनाउंस करती हैं कि भैया दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि मुझे हटा दिया जाए, और मैं चाहती हूँ मैं चाहती हूँ गरीबी को हटा दिया जाए। तो आम जनता खुद निर्णय ले ले कि भैया वो मुझे हटाना चाहती है, गरीबी को हटाना चाहती है। और आम जनता क्या कहे, भाई गरीबी हटा दो, क्योंकि उस टाइम पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। इन कंट्रास्ट टू दिस शी पुट फॉरवर्ड अ पॉजिटिव प्रोग्राम कैप्चर्ड इन अ फेमस स्लोगन विच इज़ लाइक गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। बेटा कई बार रिमूव पॉवर्टी लिखा जाता है, रिमूव इंदिरा लिखा जाता है, गरीबी हटाओ इंदिरा हटाओ ऐसे लिखा आता है, तो आप हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं होंगे। और जितने भी हमने इस पूरे चैप्टर में स्लोगन्स पढ़े, आप चाहें तो उसे एक पेज पर एक साथ लिख लें, ताकि एग्जामिनेशन में आपको याद करने में ज़रूरत मतलब हेल्प मिल जाएगी। शी फोकस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ द पब्लिक सेक्टर। अब उसने पब्लिक सेक्टर यानी कि लोगों के भले के लिए काम करना शुरू कर रही है। वो क्या कर रही है, इम्पोजिंग ऑफ सीलिंग ऑन रूरल लैंड होल्डिंग एंड अर्बन प्रॉपर्टी, रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज इन इनकम, यानी कि जो अमीर गरीब के बीच में जो गैप है वो हटा रही है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, रूरल जो लैंड होल्डिंग्स है उसका ध्यान रख रही है, पब्लिक सेक्टर यानी कि आम जनता के लिए काम कर रही है, अर्बन प्रॉपर्टी को या जो अर्बन प्रॉपर्टी में डिस्पैरिटीज़ हैं, डिफरेंसेस हैं, उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, अबॉलिशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स किया जा जो प्रिंसली प्रिविलेजेस हैं, यहाँ पर आप चाहें तो प्रीवी पर्स लिख सकते हैं, उसे ख़त्म करने की कोशिश की गई। दो, गरीबी हटाओ और इंदिरा हटाओ ट्राई टू जनरेट अ सपोर्ट बेस अमंग द डिसएडवांटेज्ड, स्पेशली अमंग द लैंडलेस लेबर्स, दलित्स, आदिवासीज, माइनॉरिटीज, विमेन एंड अनएम्प्लॉयड यूथ। अब इन सब के लिए लोग लड़ रहे हैं। काम कैसे किया जा रहा है, दिस स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ एंड द प्रोग्राम्स that followed it were part of the Indira Gandhi's political strategy of building an independent nationwide political support। तो देश के अलग अलग हिस्सों से सपोर्ट इकट्ठा करने के लिए उनके पास दो ही तरीके रहे कि दो तरीके उन्होंने अपनाए। एक अपनाया अपना स्लोगन गरीबी हटाओ, और अपने जो प्रोग्राम्स थे जो कि वो लोग यानी कि इंदिरा गांधी पब्लिक सेक्टर में वेलफेयर के लिए काम करना चाह रहे हैं। तो इस मुद्दे के साथ वो कुछ हद तक इलेक्शन में कंटेस्ट किया, ये उनके मुद्दे थे। अब इलेक्शन के इस पूरे कंटेस्टेंट के आउटकम्स क्या हुए, रिजल्ट्स क्या हुए, कांग्रेस का ये गरीबी हटाओ का जो नारा था, इंदिरा गांधी का जो गरीबी हटाओ का नारा था वो जीता, या इंदिरा हटाओ का नारा जीता, ग्रैंड अलायंसेस ने काम किया या इंदिरा गांधी ने काम किया, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।